हर हर महादेव। प्रियो साथियों, गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का स्वागत है। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे, महामाया नगरी अंबिकापुर। आज मैं आप लोगों के समक्ष जो हम लोग दुर्गा पूजा में जो पाठ करते हैं नवरात्रि के दिन में, उसके बाद बहुत सारी त्रुटियां हो जाती है, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य से त्रुटियां होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं आप लोगों को क्षमा प्रार्थना के बारे में पढ़कर हिंदी सहित सुनाऊंगा। कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चावाहनं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्, परं जाने मातस्तव दनुशरणं क्लेशहरणं, विधेरज्ञानेन द्रविण विरहेण लसतया, विधेया शक्य तवातौ शरणयोर्याच्युतिरभूत, तदेतज्ञन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः, परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत, मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, जगन्मातर्स्त्व चरणसेवा न रचिता, न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया, तदापि त्वं सन्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, परित्यक्ता देवा विविधसेवा कुलतया, मया पञ्चाशीतेर्धिकमपनीते तु वयसि, इदानीं चेन्नमा तस्तव यदि कृपणामि भविता, निरालम्बोलम्बोदर जननी कमयापि शरणम्, स्वपाको जलपाको भवति मथुपाकोपमगिरा, निरातंको रंको विहरति चिरं कोटिकनकः, तापो तवापर्णे कर्णे
विशतु मनुवरणे फलमिदं जनको जानीते जननी जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमशनमधिकपटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपालीभूतेशो भजति जगदीशकपदविमं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवति भववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुशिक्षापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वये मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नराधितासि विधिना विधिपचारय किं वृक्षचिन्तन परेर्णाकृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चिन्मध्यनाथे धतसे कृपामो चितं वपरं तथैव आपं सुमगन असमरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणानुवेशी नयन त्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णां करुणास्ति छिन्नमयी अपराधपरामपरापरं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समपातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समान हि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। अब मैं इसका हिंदी में अनुवाद आप लोगों को पढ़ करके बताता हूँ। माँ, न मंत्र जानता हूँ न यंत्र, अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन का पता है न ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है, न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है, परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभावों से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में त्रुटि हो गई है, उसे क्षमा करना, क्योंकि पुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ, मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कभी भी कुमाता नहीं होती। जगदम्ब माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की, देवी तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कभी भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में
व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधु पाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं। उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनकी विष ही भोजन है, जो जिगम्बधारी हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वास्तुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एक बार जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पानी ग्रहण की परिपाटिका का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव शिव, भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्रों को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, इसे मेरी सठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही शरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य सी कौन सी बात है। पुत्र अप्राप्त पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता आपकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान कोई पाप हारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। हर हर महादेव। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गीता ज्ञान चैनल को। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।